हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम लोग एलईडी भी बोलते हैं। दोस्तों, एलईडी को आज हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ढंग से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि एलईडी होता क्या है। दोस्तों, पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो एलईडी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करती है, और दूसरा बात करेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में क्यों काम करती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी गैप शुड बी ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो एनर्जी गैप है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक क्यों होना चाहिए। तो इन सारे टॉपिक को अब आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं या जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग एलईडी के बारे में। आप लोग जानते हो जो डायोड होते हैं दोस्तों, वो किससे किससे बनते हैं। एक पी टाइप और एक एन टाइप को मिला देने से क्या बनता है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। और आप जानते हो कि पी टाइप को बनाने के लिए हम लोग ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाते हैं। जब ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें हम लोग मेजॉरिटी कैरियर में क्या मिल जाते हैं, होल मिल जाते हैं। और ये जिस भाई का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इलेक्ट्रॉन और होल का, वो हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकता है, प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी है ना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो जाकर के वहाँ से उन वीडियोस को देख करके बाइसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, आपका कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड थ्योरी क्या कहती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस किया गया है। तो वहाँ से जाकर के वो लोग देख सकते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार भी मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं उनको भी प्रॉपर समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा तो रिकॉल करूंगा। फिर उसके बाद ये तो पी टाइप है, तो पी टाइप किससे मिलकर के बना है, इसमें ट्राईवैलेंट हम लोग क्या करें, ट्राईवैलेंट अशुद्धि को मिलाए हैं। ठीक है। ट्राईवैलेंट अशुद्धि को मिलाने से होल क्यों मिल गया हमको, क्योंकि ट्राईवैलेंट अशुद्धि जानते हैं कि जिसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मिला दिया जाता है। जब उनको मिलाएंगे तो जो सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 को लेकर के अपना कोवैलेंट बॉन्ड तो बना लेंगे, लेकिन एक बच जाएगा, क्योंकि वो जो बाहर से डोपिंग की गई है वो बाहर से 3 ही इलेक्ट्रॉन लेकर के आया है ना। जो 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ रिकम्बिनेट हो जाएगा, लेकिन एक स्थान खाली बच जाएगा जिससे होल का निर्माण होगा। और उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार से जो एन टाइप बनता है वो किससे बनता है, वो पेंटावैलेंट को मिलाने से बनता है, पेंटावैलेंट को मिलाने से बनता है। और इसमें पेंटावैलेंट मिलाने का मतलब ये कि जो बाहर से जो अशुद्धि मिलाई जाएगी वो 5 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के आएगी। और या तो चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मनियम, वो क्या करेगा, उसके बाद उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 4 के साथ अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जो बाहर से अशुद्धि आई है वो तो 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के आई है, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर मूव करेगा और करंट को जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से उसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमको क्या करते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए उसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप में क्या होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, यहाँ पे होल होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका बाइसिंग कैसे किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि इट्स वर्क ऑन फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग कहने का मतलब या तो फॉरवर्ड बाइसिंग बोले या तो ट्रू कनेक्शन बोले। ट्रू कनेक्शन में क्या था कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग, और इसी को बोला जाता है ट्रू कनेक्शन। ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग करने से हुआ क्या, होगा कुछ यूं कि इधर से जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी के साथ, जब जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है पी टाइप के साथ जब जुड़ेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे नेगेटिव। अब जो होल है उसका जो होता है होल, वो पॉजिटिव होते हैं सब,
है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है इस पे। तो अब ये क्या करेगा कि होल को रिपल करेगा और इधर से ये जो है इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। जैसे ही इधर से होल रिपल होगा और इधर से इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा तो वो डिप्लीशन लेयर को क्या करेंगे, दबाना शुरू कर देंगे। और आप लोग जानते हो कि ये आपकी है डिप्लीशन लेयर। और डिप्लीशन लेयर क्यों बनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट है ना, चार्ज का शॉर्टेज हो गया है। चार्ज का शॉर्टेज होने से यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनी हुई है। इसको पोटेंशियल बैरियर भी बोला जाता है। पोटेंशियल बैरियर काम क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को होल के साथ रिकम्बिनेशन होने नहीं देता, रिकम्बिनेशन करने नहीं देता, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता और करंट जनरेट नहीं हो सकती। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही इधर से जब इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और होल इधर मूव करेगा, तो डिप्लीशन लेयर क्या करेगा, वो पतला होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही डिप्लीशन लेयर पतला होना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा। वो इतना पतला हो जाएगा डिप्लीशन लेयर कि इलेक्ट्रॉन कूद करके होल के साथ रिकम्बिनेशन करना शुरू कर देंगे। और जैसे रिकम्बिनेशन करना शुरू करेंगे, उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आई, इसलिए हम लोग उसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये एनर्जी गैप शुड बी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होने का मतलब क्या है? ये होने का मतलब ये है कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बायकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? आप लोग बताएंगे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के बायकोस में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ये तो रिवोल्यूशन कर रहे हैं, ये तो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं उसकी कक्षा में। उसकी कक्षा में चक्कर तब तक लगाएंगे जब तक हम इसको छेड़े ना। जैसे ही हम इसको छेड़ेंगे, छेड़ने का मतलब ये है कि इसको हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी देना शुरू कर दें। जैसे ही इसको एक्सटर्नल एनर्जी देना शुरू कर देंगे हम लोग, जैसे ही ये एनर्जी पाएगा, क्या करेगा, ये यहाँ से कूद करके बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही कूद के बाहर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और जैसे ही फ्री होगा तो वो करंट को मेक करने में, करंट को बनाने में सहभागिता दे सकता है। लेकिन जब तक एक कक्षा में रहेगा तब तक अगर मैं पूछूं कि क्या वो करंट जनरेट करेगा, रिवोल्यूशन तो इसमें भी कर रहा है, इसकी कक्षा में भी रिवोल्यूशन कर रहा है, इसकी कक्षा में भी घूम रहा है, तो क्या मैं पूछूं कि वो करंट को बनाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये तो कक्षा के अंदर रेवोल्यूशन कर रहा है। जब तक ये इसको छोड़ करके बाहर किसी कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक वो करंट को बनाने का काम नहीं कर सकता। आप लोग जानते हो कि यह जो लोग हैं जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ये सिर्फ बैलेंसिंग का काम करते हैं। इसलिए इनको क्या किया जाता है कि इनको पकड़ा जाता है, ऐसे लोगों को जो सिर्फ ठीक है चक्कर लगाने का काम करते हैं, उनको पकड़ करके उनको इस बैलेंस बैंड के अंदर रख दिया जाता है, जो सिर्फ बैलेंसिंग का काम करते हैं। और इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो काफ़ी लो होता है, ठीक है, लो एनर्जी लेवल वाले होते हैं। और जिसको हम लोग बाहर से एनर्जी दे दिए हैं, या तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी दें या तो किसी और फॉर्म में एनर्जी दें, एनर्जी को पा करके यहाँ से फ्री हो गया। और जैसे ही फ्री हो गया है तो वो जा करके कंडक्शन बैंड में बैठ गया है, आ गया कंडक्शन बैंड में। जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के बाद, यहाँ से एनर्जी देने के बाद वो फ्री होकर के और कंडक्शन बैंड में आ जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में आकर के मूवमेंट करेगा तो वो करंट को बनाने में सहभागिता अपनी देगा। तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल इन चीज़ों को, ये जो बैंड एनर्जी गैप थ्योरी है, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस की है बैंड एनर्जी गैप थ्योरी के बारे में, कि इनका ये लो एनर्जी लेवल क्यों होता है और ये हाई एनर्जी लेवल क्यों होता है, और इसके बीच में जो एनर्जी गैप हुआ है, एनर्जी गैप, इसी को बोला जाता है, इसके बीच में जो खाली जगह है इसी को बोला जाता है एनर्जी गैप, और इसी को बोल देते हैं हम लोग फॉरबिडन गैप। अब ये फॉरबिडन गैप क्यों आता है, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि जिसकी एनर्जी कम उसको हम लोग बैलेंस बैंड में रख दिए हैं, इसको बोला जाता है बैलेंस बैंड। और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको हम लोग कहाँ रख दिए हैं, कंडक्शन बैंड में। तो इनकी एनर्जी ज्यादा, इनकी एनर्जी कम, लेकिन जो बीच में है वैसे इलेक्ट्रॉन हमको मिले ही नहीं।
ऐसे इलेक्ट्रॉन जब हमको नहीं मिले तो ये खाली जगह बच गई। जब ये खाली जगह बच गई तो इसी को बोल दिया गया एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप। क्या बोल दिया गया इसको? फॉरबिडन गैप। और आप लोग जानते हो कि सिलिकॉन के लिए ये फॉरबिडन गैप जो होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और जर्मेनियम के लिए जो फॉरबिडन गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, कितना कितना होता है? सॉरी मैं उल्टा लिख दिया हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो सिलिकॉन का होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब ये इतना एनर्जी गैप होने का मतलब क्या है कि जब तक किसी इलेक्ट्रॉन को आप, अगर वो सिलिकॉन का एटम है, अगर आप उसको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं देंगे तब तक उसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कूद करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। अगर वो जर्मेनियम का है तो जब तक उसको 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद करके नहीं जाएगा। और इसी प्रकार से इसी को हम लोग आधार बनाकर कभी कभी हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को भी डिसाइड कर लेते हैं कि कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं और सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसका फॉरबिडन गैप कम होता है लेकिन कम होता है, और कंडक्टर का फॉरबिडन गैप 0 होता है। वो उसका कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं कि जिसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है कि उसको कितना ही एनर्जी दे दो आप, उसको बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, तो उसको बोला जाता है इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन इस पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग एलईडी के ऊपर। अब क्या हुआ, अगर सपोज करिए कि इसी में अगर हम लोग इसको अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दें, 10 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी लेकर के अगर ये क्या किया है कि बैलेंस बैंड से उठ करके और कंडक्शन बैंड में आया है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि इसको फिर से कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर ये बैलेंस बैंड से उठ करके कंडक्शन बैंड में गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लिया है तब जा करके गया है, तो उसको कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप लोगों का सीधा सा आंसर होगा कि ये जब तक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा तब तक वो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता। ठीक है, इस आप लोग एक फार्मूला जानते हो, कौन सा फार्मूला है? E बराबर HF। ये जो HF है यही आपका है फोटोन। ठीक है, और यहां पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, F बराबर E अपान H। H की जो, ठीक है, H एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो जैसे ही फोटोन बढ़ेगा ये आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, आप लोग जानते हो कि ये जितनी एनर्जी लेकर के ऊपर गया अगर उतनी एनर्जी ये रिलीज करेगा तो उससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। उससे क्या जनरेट होगी? एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। और आप लोग जानते हो जब फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है तो उसको हमारी ज्ञानेंद्रिया क्या, हमारी आंखें जो क्या करती हैं वो सेंस करती हैं। वो कुछ विजिबल लाइट के फॉर्म में होती है फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट के फॉर्म में होती हैं। और जो विजिबल लाइट्स होती हैं आप लोग जानते हो, जो वेवग्योर होता है आपका, वेवग्योर है ना, वेवग्योर को आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से। ये सब क्या है? विजिबल लाइट्स हैं। कौन सी लाइट्स हैं? विजिबल लाइट्स हैं, जो इनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे वो क्या करती हैं, हमको दिखाई देती हैं और वो विजिबल होती हैं। और आप लोग जानते हो कि ये जो विजिबल लाइट्स हैं जब तक उसकी एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी तब तक वो विजिबल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो उसको विजिबल होने के लिए उनकी एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, और उससे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है तब जाकर के हमको ये विजिबल लाइट्स दिखेंगी, ये लाइट्स हमको दिखेंगी। तो होता क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से दें, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से दें, ध्यान से समझिएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से देते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन होने के लिए इसका जो एनर्जी गैप है वो कितने का होना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी गैप है उसको तोड़ करके यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ जाके रिकम्बिनेशन करेगा, और जैसे ही रिकम्बिनेशन किया उसके बाद वो अपनी पुरानी अवस्था में कब आएगा, वो अपनी पुरानी अवस्था में तब आएगा जब वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को रिलीज करेगा। यहां से तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेकर के वो कूद गया, वो इस फॉरबिडन गैप को तोड़ करके जाकर के होल के साथ रिकम्बिनेशन बना लिया, लेकिन अब उसको अगर पुनः वापस आना हुआ अपने पुरानी स्थान पे तो क्या करना होगा, उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिलीज करने होंगे, और जैसे ही वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिलीज करेगा यहां से कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, और वो ही जो बाहर निकलेगी यहाँ पे हम लोग एलईडी में इस प्रकार से कुछ बनाए रहते हैं, और जैसे ही ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यहाँ से निकलेगा तो इसके ऊपर जाके जैसे ही वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी टकराएगी यहाँ पे एक लाइट्स विजिबल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, लाइट्स विजिबल होना यहाँ पे शुरू हो जाएगी और वही हमको दिखाई देती है। तो आप लोग अब एक सवाल और पूछोगे कि सर अभी तो आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेकर के पढ़ाया है, तो फिर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एनर्जी गैप कैसे जनरेट होगा, और इलेक्ट्रॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहाँ से आएगी रिकम्बिनेशन बनाने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन को यूज न करके, जर्मेनियम को यूज न करके हम लोग गैलियम आर्सेनाइड को यूज करते हैं। किसको, गैलियम आर्सेनाइड या तो गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट, या तो गैलियम फास्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करते हैं, या तो गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो गैलियम फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। जो गैलियम आर्सेनाइड है ये इंफ्रारेड देता है, क्या देता है, इंफ्रारेड देता है। और जो आपका गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट है ये आपका देता है रेड ग्रीन देता है। और जो गैलियम फास्फेट होता है वो कौन सा देता है, रेड येलो, या फिर येलो रेड भी लिख सकते हैं, येलो रेड। अब जो इंफ्रारेड होती है ना दोस्तों, जो हमारा रिमोट होता है, रिमोट जिससे हम लोग एसी को, टीवी को, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिमोट से कंट्रोल की जाती हैं, तो उसकी जो लाइट्स होती है वो इंफ्रारेड होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन वो हमारे इक्विपमेंट उसको सेंस करता है, जो उसमें सेंसर लगा होता है वो इसको सेंस करता है और उससे अपने जो भी हमारे सिस्टम है उनको कंट्रोल किया जाता है। अब बात समझ में आ गई होगी आपको क्या हुआ। पहले तो पी टाइप लिया, एन टाइप लिया, एक डायोड बनाया, उसको एक बैटरी के साथ जोड़ा और उस बैटरी का कनेक्शन कैसा किया, फॉरवर्ड कनेक्शन किया। फॉरवर्ड बाइसिंग करने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन कराने के लिए हमने यहां से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्यों दी, क्योंकि इसमें जो एनर्जी गैप बना हुआ है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ये जो एनर्जी गैप है, क्योंकि बैलेंस बैंड से कूद करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इसको क्या करना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी चाहिए। जब तक वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी जब तक वो नहीं लेगा तब तक वो डिप्लीशन लेयर को पार नहीं कर सकता। जैसे ही उसने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी ली, वो जाकर के होल के साथ रिकम्बिनेशन करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही रिकम्बिनेशन किया, फिर उसको अपनी पुरानी अवस्था में आने के लिए क्या करना होगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी को रिलीज करेगा, और जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी को रिलीज करेगा, यहाँ से एनर्जी बाहर जाएगी और एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी। अब उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग देख करके यह पता लगाएंगे कि वो वेवगेयर में से किसको विजिबल कर रहा है। मतलब
जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कुछ अलग लाइट्स निकलती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है कुछ अलग लाइट्स निकलती है। आप लोग जानते हो कि जो रेड होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए वो बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है इसलिए बहुत दूर तक जाती है। और जो वायलेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है इसलिए बहुत दूर तक वो नहीं जा पाती। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तब हमको रेड दिखाई देगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमको वायलेट दिखाई देगी, या फिर इनके बीच में अगर फ्रीक्वेंसी रहती है तो ये लाइट्स विजिबल होंगी। तो आई होप आज आप लोगों को एलईडी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एलईडी काम कैसे करती है, एलईडी ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट्स करती है, फिर आपका है ना फॉरवर्ड बाइस जो कनेक्शन है वो समझ में आया होगा, रिकम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा, उसके बाद एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा क्यों होना चाहिए वो चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे सोलर सेल के बारे में और फोटो डायोड के बारे में कि सोलर सेल कैसे काम करता है और फोटो डायोड कैसे काम करता है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।